हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम बात करेंगे अम्फान या एम्फन। मैंने दो नाम लिखा है यहाँ पे, ठीक है। कहीं पे अम्फान मिल रहा है तो कहीं पे एम्फन मिल रहा है, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे अम्फान चक्रवात पे, अम्फान साइक्लोन पे। तो इसके बारे में हम बात करेंगे कि चक्रवात होता क्या है, क्यों इसका जन्म बंगाल की खाड़ी में ही हो रहा है, नाम किसने दिया, स्पीड क्या है इसकी, क्षति कहाँ पे होगा, लाभ क्या है इससे, ठीक है। तो इन सभी बातों पे आज हम चर्चा करेंगे, अच्छे से बात करेंगे और उसे समझेंगे भी, ठीक है। तो मैं अभिषेक कुमार exammentor.com में आपका स्वागत है, ठीक है। और मैंने बार बार यही बोला आपको कि 2 सेकेंड, 1 सेकेंड में सब्सक्राइब और दूसरे सेकेंड में बेल आइकॉन को दबाना है, ठीक है। लाइक तो जरूर ही कीजिएगा। तो आइए आज हम बात करते हैं एम्फान या अम्फान चक्रवात पे, ठीक है। तो सबसे पहला कि साइक्लोन चक्रवात होता क्या है। देखिए, ऐसा पता चल रहा है कि ये सुपर साइक्लोन है, ठीक है। सुपर साइक्लोन है मतलब बड़ा, सबसे बहुत बड़ा चक्रवात है। तो सुपर साइक्लोन इसे क्यों कहा गया, ये भी हम बात करेंगे। साइक्लोन क्या होता है और सुपर साइक्लोन क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं चक्रवात क्या होता है, व्हाट इज साइक्लोन। तो चक्रवात जो होता है एक निम्न दाब, चक्रवात जो होता है एक निम्न दाब का क्षेत्र होता है। चक्रवात एक निम्न दाब का क्षेत्र होता है जिसके चारों ओर उच्च दाब होते हैं। अब आप लोग बोलेंगे निम्न दाब उच्च दाब, ठीक है। तो हम देखते हैं कि हवा जो बहती है, हवा बहती है लो प्रेशर से हाई प्रेशर की ओर या हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। तो हम देखते हैं कि यहाँ लो प्रेशर है, ठीक है, और यहाँ हाई प्रेशर है, ठीक है। यहाँ लो प्रेशर है और ये हाई प्रेशर है। तो जहाँ पे हवा कम है उसको लो प्रेशर बोलते हैं और जहाँ पे हवा की मात्रा ज़्यादा है वो हाई प्रेशर होता है। तो कभी भी हवा का जो बहाव होता है वो हाई से लो की तरफ होता है, मतलब जहाँ कम पानी है और जहाँ ज़्यादा पानी है तो ज़्यादा से कम की तरफ बहाव होगा। हाँ, तो साइक्लोन भी यही है। साइक्लोन एक जो होता है वो लो प्रेशर बेल्ट का एरिया होता है जिसके चारों ओर हाई प्रेशर होते हैं और हवाएँ जो है वो हाई से लो की तरफ आते हैं, ठीक है। हवाएं जो हैं वो हाई से लो की तरफ आते हैं और इसका निर्माण होता है, यही साइक्लोन है। वो हवाओं की जो गति होती है वो सीधी ना होकर मूवमेंट करती है, गोल गोल ऐसे से घूमती है, ठीक है। ये साइक्लोन होता है वैसा क्षेत्र जहाँ पे, वैसा निम्न दाब का क्षेत्र जिसके चारों तरफ उच्च दाब होते हैं, उन्हें हम साइक्लोन कहते हैं, ठीक है। ये साइक्लोन लगा। अब देखते हैं इसका, ये लो प्रेशर का बेल्ट है, इसका नाम जो है वो हम बोलते हैं, ये साइक्लोन चक्रवात का आई है, आई ऑफ साइक्लोन, ठीक है। ये आई ऑफ साइक्लोन है, चक्रवात की आंख बोलते हैं इसे। और इसका आकार जितना बड़ा होता है साइक्लोन उतना भयंकर होता है। इसका आकार अगर छोटा होगा तो साइक्लोन इतना ही नॉर्मल होता है, साधारण होता है, इससे क्षति कम होती है, ठीक है। तो ये आपका साइक्लोन हो गया, ठीक है। अब हम दूसरी बात करेंगे कि बार बार हम देखते हैं कि साइक्लोन भारत के बंगाल की खाड़ी में ही क्यों आती हैं, क्यों अरब सागर में नहीं आती है, और सब में बहुत कम मात्रा में आता है, ठीक है। तो हम आइए इस पे मैप के थ्रू बात करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो अब मैप के थ्रू बात करते हैं। तो ये हम भारत का नक्शा बना ले लेते हैं और ये है, आपको मैंने बताया था कि ये अरब सागर है और ये बंगाल की खाड़ी है, ठीक है। क्या है ये, बंगाल की खाड़ी, ठीक है, ठीक है। और हम इस अभी चक्रवात के बारे में इसलिए बात कर रहे हैं कि आज 20 मई को एक बहुत ही बड़ा साइक्लोन भारत के तटीय इलाका को हिट करने वाली है, टकराने वाली है, जिसकी तैयारी हम लोग बोले प्री मेच्योर होकर तैयारी कर चुके हैं, तटीय इलाकों को खाली करा चुके हैं। और आज आपको ये भी याद पता होनी चाहिए कि मौसम उपग्रह भारत द्वारा बहुत सारे वेदर सैटेलाइट छोड़े जाने की वजह से हमें साइक्लोन का पूर्व जानकारी हो जाता है। लगभग 5 से 6 दिन पहले ही हमें पता चल जाता है कि भारत का साइक्लोन कहाँ पे बन रहा है, कितने दिन में बाद हिट करने वाली है, क्या कब तक भारत में तेज़ हवाओं के साथ वर्षा होगा, इनका पता हमें पहले चला जाता है, जिससे हम लोग पहले तैयारी कर लेते हैं। तो आज 20 मई को भारत के बंगाल और उड़ीसा के तट से एक साइक्लोन टकराने वाली है जिसका नाम है अम्फान या एम्फन। ये साइक्लोन आपके एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जानकारी तो चाहिए पर एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो
हम देखते हैं, हम दूसरी बात कर रहे हैं कि साइक्लोन बंगाल की खाड़ी में ही भयंकर साइक्लोन क्यों आती है, अरब सागर में क्यों नहीं आती। हाँ, तो आइए दोस्तों हम बात करते हैं क्यों आती है। हम देखते हैं कि बंगाल की खाड़ी में बहुत सारा द्वीपीय देश भी हैं और बहुत सारा छोटे छोटे भारत के, म्यांमार के या बांग्लादेश के बहुत सारे द्वीप है। हाँ, तो द्वीप की बात करें तो यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, फिर यहाँ से द्वीप, फिर यहाँ से द्वीप, इंडोनेशिया, सुमात्रा द्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये कोको द्वीप, फिर इधर भी बहुत सारे द्वीप हैं छोटे छोटे, ठीक है, बंगाल की खाड़ी में। तो बंगाल की खाड़ी में भूमि और समुद्र के असमान वितरण, लैंड सी लैंड सी लैंड सी, ठीक है। तो बंगाल की खाड़ी में भूमि और समुद्र के असमान वितरण होने के कारण प्रेशर में अंतर पैदा होता है, प्रेशर में अंतर पैदा होता है, जिससे जितने भी भयंकर जो साइक्लोन होते हैं वो यहीं पे बंगाल की खाड़ी में देखने को मिलता है। प्रेशर में अंतर कहने का मतलब है कि हम जानते हैं कि टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा, ठीक है, प्रेशर कम होगा। अभी भारत में क्या स्थिति है, टेम्परेचर कम है कि ज़्यादा है, हमें पता है ज़्यादा है, ठीक है। अभी भारत में टेम्परेचर ज़्यादा है तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा। अब यहाँ लो प्रेशर है और समुद्र में क्या है, टेम्परेचर, समुद्र में टेम्परेचर कम है तो प्रेशर क्या है, ज़्यादा है। अब यहाँ प्रेशर ज़्यादा है, यहाँ प्रेशर कम है। तो मैंने बताया था हवा का जो बहाव होता है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ होता है, इसलिए साइक्लोन जो है वो इधर से इधर आएगी ना कि इधर से इधर जाएगी, ठीक है। तो आपको ये पता चल गया कि बंगाल की खाड़ी में ही भयंकर साइक्लोन क्यों आते हैं, क्योंकि यहाँ पे भूमि और समुद्र का असमान वितरण है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग साइक्लोन के वर्गीकरण पे, क्लासिफिकेशन ऑफ साइक्लोन। कैसे हम बताएंगे कि जो अम्फान साइक्लोन जो आने वाली है, आज हिट करने वाली है, वो एक सुपर साइक्लोन है, ठीक है, वो सुपर साइक्लोन है, हमें कैसे पता चलेगा। तो आइए हम देखते हैं कि ये सुपर साइक्लोन क्यों कहते हैं, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने बताया था, आइए हम चक्रवात के क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं, वर्गीकरण। कैसे मुझे पता चला, कैसे हम लोग को पता चला, अब कैसे पता चलेगा कि भारत में जो आज साइक्लोन आने वाली है, जो आज अम्फान साइक्लोन है, वो सुपर साइक्लोन है, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा है, अभी भारतीय मौसम विभाग के जो अभी डाटा आया है या उनका जो एजम्पशन है, उससे पता चल रहा है कि साइक्लोन की जो गति है वो धीरे धीरे जहाँ से उत्पन्न हुआ है, मतलब बंगाल की खाड़ी से जब वो तट की तरफ बढ़ रही है तो उसका स्पीड ज़्यादा हो रहा है। शुरुआती स्पीड जो 65 किलोमीटर प्रति घंटा थी, वो समुद्र में बीच में आते आते लगभग 230 से 265 किलोमीटर तक प्रति घंटा की स्पीड धारण कर ली है, और उसे लग रहा है कि ये तट से जब टकराएगा तो लगभग इसकी स्पीड 185 से 195 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से टकराएगा। तो बीच में उसकी स्पीड क्या है, 230 से 265 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हम देखेंगे कि इसमें कौन सा ऐसा साइक्लोन है, ये साइक्लोन का प्रकार है, इतने प्रकार के साइक्लोन है, ठीक है, और ये हवाओं की गति है। तो हवाओं की गति के आधार पर हम साइक्लोन का क्लासिफिकेशन करते हैं कि किसका नाम क्या होगा। तो हमें पता चला कि अम्फान साइक्लोन जो है उसकी स्पीड 230 से 265 किलोमीटर प्रति घंटा तक उसकी स्पीड है। तो हम देख रहे हैं कि सुपर साइक्लोन जो है, जो साइक्लोन का वर्गीकरण में जो सुपर साइक्लोन है, उसकी स्पीड 221 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक, मतलब ऐसा साइक्लोन जिसकी स्पीड 221 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक हो, उसे हम सुपर साइक्लोन कहते हैं, ठीक है। तो अम्फान का स्पीड भी क्या है, 230 से 265 है, इसका मतलब अम्फान जो होगा वो सुपर साइक्लोन होगा, ठीक है। दिन ये सब है, कम दाब का क्षेत्र, मतलब वैसा कम दाब का क्षेत्र, मतलब बताएं हम कि साइक्लोन जो होता है वो कम दाब का क्षेत्र होता है, लो प्रेशर का बेल्ट होता है, उसकी स्पीड 31 किलोमीटर प्रति घंटा या उससे कम। देन नेक्स्ट है दबाव की स्थिति, प्रेशर की सिचुएशन, 31 से 49 किलोमीटर प्रति घंटा, गहरा दबाव 50 से 65, तेज चक्रवात 62 से 85 किलोमीटर प्रति घंटा, गंभीर चक्रवात 89 से 118 किलोमीटर प्रति घंटा, बहुत गंभीर 119 से 221 किलोमीटर प्रति घंटा, और सुपर साइक्लोन, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे अम्फान सुपर साइक्लोन पे। अम्फान सुपर साइक्लोन क्या है, इसका नाम अम्फान किसने दिया, ठीक है। तो दोस्तों बहुत सारे जो जहाँ साइक्लोन आता है, उस साइक्लोन के
आसपास के जितने देश होते हैं, जैसे बंगाल की खाड़ी के आसपास के जितने देश होते हैं, विश्व के बहुत सारे देश, वो साइक्लोन के एक नामों का निर्धारण करते हैं। सभी देश अपना अपना नाम देते हैं, ठीक है, सभी देश अपना सुझाव देते हैं। भारत भी कुछ सुझाव दिया होगा कि साइक्लोन का ये नाम होना चाहिए, ठीक है। तो अम्फान साइक्लोन का जो नाम है, ये 2014 में जो साइक्लोन, बहुत सारे साइक्लोन आए थे, तो एक लिस्ट लिया गया था, एक लिस्ट मांगा गया था कि सभी देश साइक्लोन का नाम का लिस्ट दे, ठीक है। तो ये जो लिस्ट का सबसे अंतिम नाम जो बच गया है लिस्टों में, 2014 के जो लिस्ट आया था, जो चक्रवात का 2014 में जो लिस्ट आया था नाम का, उसमें अंतिम नाम बच गया है अम्फान। यह नाम थाईलैंड के द्वारा दिया गया है। यह नाम अम्फान जो नाम है किसके द्वारा दिया गया है? नाम थाईलैंड के द्वारा, ठीक है। आपको दक्षिण पूर्व एशिया का एक देश है थाईलैंड, ठीक है, दक्षिण पूर्व एशिया का एक देश है थाईलैंड, साउथ चाइना सी के आसपास की देश है, जो साइक्लोन का 2014 में एक नाम दिया था अम्फान। उस लिस्ट का अंतिम नाम अम्फान बचा हुआ था, ठीक है। अब नाम खत्म है, फिर अब नेक्स्ट साइक्लोन आएगा तो फिर सभी देशों से एक नाम का लिस्ट लिया जाएगा। अब देखिए, ये जो अम्फान जो है वो 1999 के बाद, ये 1999 के बाद भारत में आने वाला सबसे बड़ा सुपर साइक्लोन है। अम्फान 1999 के बाद भारत में आने वाला सबसे बड़ा सुपर साइक्लोन है, ठीक है। ये 20 मई को बंगाल के दीघा द्वीप और उड़ीसा के पारादीप तट से को हिट करने वाली है। मतलब इसका लोकेशन कहाँ पे देखे तो ये है बंगाल में, बंगाल का ये है दीघा है, और ये क्या है, ये उड़ीसा का पारादीप है, ठीक है। तो ये दीघा और ये पारादीप, और साइक्लोन की जो स्थिति है वो यहाँ पे है, साइक्लोन जो बन रहा है वो यहाँ पे है, और ऐसे ऐसे धीरे धीरे भारत की तरफ हिट कर रहा है, ठीक है। साइक्लोन देखिए, साइक्लोन के चाल कैसा है, कहाँ पे है, ये बंगाल से लगभग थोड़ा सा इधर है, ठीक है, बंगाली तट से दक्षिण पश्चिम एरिया में और पारादीप के दक्षिण में इसकी उत्पत्ति हुई है, और यहाँ से वो इस भारतीय तट को, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के तट को हिट करने वाली है आज 20 मई को, ठीक है। लोकेशन देख लीजिए साइक्लोन का। स्टार्टिंग स्पीड मैंने क्या बताया, जब 65 किलोमीटर प्रति घंटा, बीच में स्पीड हो गया 230 से 265 किलोमीटर प्रति घंटा पर। जब ये तट से हिट करेगी तो इसका स्पीड 185 से 195 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से ये टच करेगी, जो बहुत क्षति पहुंचा सकती है, ठीक है। नाम थाईलैंड के द्वारा दिया गया था। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट चीज़ देखते हैं, ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि आपका मई 2019 में, ठीक है, मई 2019 में एक बंगाल और उड़ीसा तट पे एक तूफान आया था जिसका नाम था फोनी चक्रवात, ठीक है। तो ऐसा अनुमान है कि फोनी चक्रवात से जैसी क्षति हुई थी उसी प्रकार की क्षति का अनुमान जो है वो अम्फान चक्रवात से लगाया जा रहा है, उससे भी ज़्यादा। ये तो साइक्लोन था, ये तो सुपर साइक्लोन है, ठीक है, तो उससे ज़्यादा क्षति का अनुमान लगाया जा रहा है। अब देखिए, इतना हम लोगों ने साइक्लोन अम्फान के बारे में जाना। अब हम जानते हैं कि उसकी लहर की ऊंचाई, एक साइक्लोन जो होता है उसका लहर होता है, ऐसे ऐसे लहर होता है, ठीक है। आप लोगों ने साइंस में पढ़ा होगा कि लहर जो चलती है वो ऐसे ऐसे चलती है, ठीक है, समुद्रों में। ये क्या होता है, एक गर्त होता है, एक सीमा और गर्त, ठीक है। तो ऐसे ऐसे चलती है, ठीक है, ये लहर, ठीक है। तो लहरों की ऊंचाई के बारे में बात करें, कभी कभी तो लहर ऐसा होता है कि जो तटीय इलाकों में जो बिल्डिंग होते हैं 2-2 मंजिल तक पानी चला जाता है। तो देखिए कि लहर की ऊंचाई 4 से 6 मीटर उड़ीसा तट पे होगी और 3 से 4 मीटर पश्चिम बंगाल के तट पे होगी, ठीक है। देन हम देखते हैं इसका प्रभाव क्या होता है, साइक्लोन का प्रभाव। तो साइक्लोन में प्रभाव क्या होते हैं, तेज़ हवाएं, बहुत तेज़ हवा चलती है, लगभग मैंने बताया 180 से 195 किलोमीटर के स्पीड में हवा चलेगी, जो बहुत ही विनाशकारी होगा, बहुत जानमाल की क्षति होने वाला है। नेक्स्ट है बारिश और बाढ़, ठीक है। साइक्लोन में तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश होती है, क्योंकि जो हवाएं जो आते हैं वो समुद्र से चलते हैं, सी से लैंड की ओर। तो सी से लैंड की ओर जब हवा चलेंगे तो समुद्र से पानी लेकर आता है और भूमि पर बहुत सारा बारिश करता है थोड़े जगह पे, जिससे बाढ़ का कंडीशन उत्पन्न होता है, ठीक है। अगर एक सर्टेन एरिया में ज़्यादा मात्रा में बारिश हो तो प्रभाव क्या होता है, उससे बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है। इससे बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होगी और बारिश होगा, इससे क्या होगा, इससे समुद्री जलस्तर में वृद्धि होता है, क्योंकि जितने भी बाढ़ होंगे तटीय इलाका में और बारिश होंगे तटीय इलाका में, उनका पानी तो ढल कर कहाँ जाएगा, समुद्र में जाएगा। अब समुद्री जलस्तर में वृद्धि
होने से जो भी तटीय देश है उनके डूबने का अनुमान ज़्यादा होता है, ठीक है। वो डूबने लगते हैं, थोड़े उनके तट डूबने लगते हैं पानी में, ठीक है। तो ये सब इसका हानि है। तो हम देखते हैं एक तरह से प्रभाव में ये हानि है। तो साइक्लोन से लाभ क्या होता है, ठीक है। साइक्लोन से क्या लाभ होता है? तो साइक्लोन से पहला लाभ यह होता है कि सूखे से राहत मिलती है। सुखाड़ बहुत सारे इलाकों में, अभी जैसे उड़ीसा चाहे बंगाल, बहुत सारे इलाकों में जहाँ सुखाड़ पड़ता है वहाँ राहत होती है, वहाँ बहुत अच्छे मात्रा में बारिश होती है, ठीक है। और ठीक है, बारिश होती है, सुखाड़ से राहत मिलता है। और टेम्परेचर अभी देखिए कितनी गर्मी थी, लेकिन साइक्लोन की वजह से अभी तापमान कुछ समान हुआ है, कुछ तापमान में कमी आई है, मौसम में राहत मिला लोगों को, ठीक है। तो इन दो चीज़ों को लाभ होता है और हानि, इस पर साइक्लोन से हानि ज़्यादा है। तो बचाव के लिए क्या क्या किया गया है, ठीक है। बचाव के लिए, साइक्लोन से, अम्फान से बचाव के लिए हमारी गवर्नमेंट ने क्या क्या उपाय की? तो सबसे फर्स्ट काम, जितने भी तटीय इलाका थे वहाँ पे मछुआरे हैं सबको वहाँ से खाली करवाया गया। दूसरा, लगभग जितने भी एनडीआरएफ की टीम थी, एनडीआरएफ की टीम भारत सरकार ने 15 लगभग बटालियन एनडीआरएफ की टीम को भेजा है। आर्मी और एयरफोर्स को तैयार रहने के लिए बोला गया है। उसका सेकंड काम है, जितने भी स्टेट गवर्नमेंट के जो एनडीआरएफ होते हैं, जैसे ओडीआरएफ, पीडीआरएफ, पश्चिम बंगाल का, उड़ीसा का, उन सभी को 17-17, 20-20 बटालियन को पूरे सीमाओं में तैनात किया गया है कि कम से कम जानमाल की क्षति हो। जब हमें किसी आपदा का पता पहले चल जाए तो हम यह चाहते हैं कि क्षति कम हो, क्योंकि जब आपको पता चलेगा, कोरोना के बारे में तो हम लोग को पता नहीं था, पर आया तो क्षति हो रहा है, पर हमें इसके बारे में, अम्फान के बारे में पता तो 5-7 दिन पहले चल गया, तो हम पहले ही तैयार हो जाए कि क्षति कम हो। तो इसी के लिए हमारी गवर्नमेंट ने पूरी तैयारी कर ली है, ठीक है। अब देखते हैं कि हम कहाँ क्या क्षति होगा। तो ऐसा अनुमान है कि पश्चिम बंगाल के बहुत सारे ज़िले जैसे पूर्वी मिदनापुर, 24 परगना, हुगली और कोलकाता में भारी मात्रा में क्षति की उम्मीद है। और ओडिशा की बात करें तो जगत सिंहपुर, केंद्रपाड़ा, भद्रक, बालासोर, ठीक है, मयूरभंज और जगतपुर, इन सभी में भारी मात्रा में क्षति होने की उम्मीद है, ठीक है। तो दोस्तों, मैंने यहाँ साइक्लोन पे सब कुछ बात किया। साइक्लोन क्या होता है, क्यों बंगाल की खाड़ी में आती है, नाम किसने दिया, स्पीड क्या है, इसकी लोकेशन क्या है बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। और इसकी ऊंचाई क्या है, इसके लहर की ऊंचाई क्या है, प्रभाव क्या होता है, लाभ क्या है, हानि क्या है, बचाव के लिए क्या करेंगे, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों पर मैंने अच्छे से चर्चा किया। आप लोग इसे अच्छे से पढ़ें और एक नोट्स बनाएं, ताकि अगले एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछा जाए साइक्लोन से, अम्फान से, आपसे छूटे नहीं, ठीक है, ठीक है। आपकी तैयारी भी अच्छी हो जाए। तो इसी तरह मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते चलिए। मैं जितने भी घटित होने वाली घटनाएं हैं, जो भी न्यू इन्फॉर्मेशन है, मैं सभी का वीडियो हम लोग लेकर आएंगे अपने चैनल के माध्यम से, ठीक है। तो आप लोग इसी तरह हमें प्यार दीजिए, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाके कुछ जवाब दीजिए। तो धन्यवाद।